अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम और आबाद रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से मुर्ग़ चनों की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार लज़ीज़ सालन बनकर रेडी होता है। आप इसको नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं, लंच या डिनर के लिए भी एक बेहतरीन आइटम है। बहुत ही ज़ायक़ेदार बनता है और इस बहाने जो हैं बच्चे जो चने नहीं खाते, वो भी सफ़ेद चने खा लेते हैं, जो कि आपको पता है बहुत ताकतवर होते हैं और आपके बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस बहाने मज़ेदार से सालन बनाइए बहुत आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक देगची या पैन ले लिया है, उसमें हमने डाला है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। अब हमने यहाँ पर लिया है आधा किलो गोश्त। चिकन का ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी गोश्त ले सकते हैं, लेकिन उसका कुकिंग टाइम जो है वो अलहदा होगा। चिकन मैंने लिया है, डायरेक्ट मैंने ऑयल में डाल दिया है और अब इसको हमें फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए और जो इसमें से कि स्मेल वगैरह सी होती है वो ख़त्म हो जाए। देखें, क्योंकि मेरा नॉन स्टिक पैन नहीं है तो मुझे मुस्तकिल चलाना पड़ रहा है। अगर आपका नॉन स्टिक पैन हो तो आप थोड़ा सा ठहर के भी इसको चला सकते हैं। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। अब मैंने इसमें डाल दिया है बारीक कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ये ताज़ा अदरक और लहसुन है जो मैंने अभी अभी कूटा है हावनदस्ते में। अगर आपके पास पिसा हुआ हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक लहसुन के साथ इसको थोड़ी सी देर भूनना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर ले लिए थे और उनका पेस्ट बना लिया था बग़ैर पानी डाले। वो टमाटर मैंने साथ शामिल कर दिए हैं और अब इसके साथ हमें थोड़ा सा कुक करना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगी भुनी हुई प्याज। आप चाहें तो 2 बड़े साइज़ की प्याज लेकर उसको फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बाज़ार की ले रही हूँ, मेरे घर में मौजूद होती है, कभी इमरजेंसी में हम यूज़ कर लेते हैं, बहुत अच्छी होती है। मैं इसको क्रश करके डालूँगी। अगर आपके पास नहीं हो तो आप फ्रेश भी फ्राई करके और इसमें इसी तरह से डाल सकते हैं। ये मैंने आधा कप प्याज ली है, ये शामिल कर दिए। 1 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ नमक, आधा टीस्पून शामिल कर रही हूँ पिसी हुई हल्दी, 1 टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा साबित, 1 टीस्पून जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च का तनासुब आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने डाला है बारीक पिसा हुआ गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा पहले ही अदरक और लहसुन में भुन चुका है और ये देखिए माशाल्लाह से प्याज की वजह से कलर इतना अच्छा सा ग्रेवी का आ गया है। अब हम इसमें जायके को थोड़ा बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं और इसको चटपटा बनाने के लिए कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून और डाला है यहाँ पर 1/4 कप दही। सारी चीज़ें साथ ही शामिल कर देंगे। मिर्च अगर ज़्यादा लग रही हो तो आप पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च दोनों आधा आधा टीस्पून कर लीजिएगा। अब इसमें जाएगा पानी, क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल कच्चा है, गला हुआ नहीं है, सिर्फ भुना हुआ है। तो मैंने 2 कप पानी डाला है और पानी डालने के बाद इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ आंच पे आप इसको नहीं पकाइएगा, बस इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे आप ढक के 8 से 10 मिनट पकाएंगे, यहाँ तक कि जो हमारा चिकन है वो गल जाएगा। लेकिन ख़्याल रहे कि चिकन को हमें बिल्कुल घुलाना नहीं है, बस थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा चिकन रहे, हल्की सी कसर रहे, ऐसा करना है। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये पानी भी हमारा कम हो गया है और चिकन भी हाफ़ डन हो गया है, बल्कि हाफ़ से ज़्यादा डन हो गया है। अब मैंने डाल दी हैं 4 साबुत हरी मिर्चें और मैंने यहाँ पर 1.5 कप चने थे जिनको भिगोकर और बॉईल करके रखा हुआ था, वो भी शामिल कर दिए हैं। अच्छा, मैं जब मुर्ग़ चने बनाती हूँ तो बिल्कुल घुले हुए चने नहीं बनाती हूँ। ये देखें इस तरह से हल्की सी कसर होती है और हल्की सी जो कसर होती है वो मैं सालन में पूरी करती हूँ, क्योंकि मैं हमारे घर वालों को जो है या मुझे भी जब मैं सालन खाती हूँ तो जो चने हैं ना वो खड़े खड़े से अच्छे लगते हैं, थोड़े साबुत साबुत से, घुले हुए नहीं पसंद। तो इसलिए थोड़ी सी कसर होगी तो आपके चने अच्छे रहेंगे देर तक। और अगर आप बिल्कुल घुले हुए गले हुए चने डालेंगी तो वो फिर मैश होने लगते हैं। तो अगर आप पसंद करते हैं कि आपके सालन में भी चने इसी तरह से दिखते रहें आखिर तक, तो आप थोड़ी सी हल्की सी कसर रखिएगा और फिर उसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 कप पानी और फिर इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। और अब जो हम पकाएंगे तो वो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और आप थोड़ी सी देर के बाद आप आंच और कम कर दीजिएगा, बिल्कुल दम वाली आंच, ताकि हल्के चूल्हे पे चिकन और चने दोनों पक जाएं और शोरबे में बहुत अच्छा सा जायका भी आ जाए और सालन का बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाए। अब इसको कवर करके रख देंगे हम लो फ्लेम पे। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने इसको पकाया था
और फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और ये देखिए माशाल्लाह से चूल्हा बंद करने के बाद मैंने कवर रहने दिया था इसको ताकि रोगन ऊपर अच्छी तरह से आ जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से इतना शानदार सालन बन के रेडी हुआ है। ग्रेवी भी है, रोगन भी है और देखें चने भी साबुत साबुत से दिख रहे हैं और ये बिल्कुल गले हुए मज़ेदार से चने हो गए हैं, बहुत ज़ायक़ेदार से। और इसके शोरबे में जो चिकन और चनों का जायका आता है वो तो लाजवाब होता है। अब आप इसको चनों के नान के साथ सर्व कीजिए, घर की रोटी के साथ सर्व कीजिए, बॉयल चावलों के साथ सर्व कीजिए, ज़ीरा राइस के साथ सर्व कीजिए, जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप इसको खाइए। आप दावत में बनाना चाहें तो भी एक बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ज़ायक़ेदार और बहुत डिफरेंट लगती है खाने में, बहुत आसानी के साथ सबको पसंद आ जाती है और बनाने में भी बहुत आसान है। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।